हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो, विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो, वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण कलयुग में स्वयं प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य बनकर भगवान प्रकट हुए। गौड़ देश में भगवान प्रकट होके अनंत लीला किया है। भगवान ने जो लीला सुनकर हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र को हम मिटा सकते हैं। इसलिए ऐसी सुंदर जो लीला होती है भगवान की, इस लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। देखो ये कौन है? गौर। क्या नाम है? गौर। गोविंद का ग है इसमें, गोविंद का ग है, राधा का र है, बन गए गौर। गौर महाप्रभु की जय। तो गोविंद है, राधा रानी है, राधा रानी गोविंद, दोनों एक। राधा कृष्ण एक तनु है, दोनों एक ही है और एक विग्रह में आ गए। मानो जैसे कोई, आपको उदाहरण दूँ कि कोई रस हो, आम का जूस हो, को आम का जूस हम पीते हैं, लेकिन
इस आम का जूस को फ्रिज में जमा कर फिर वो कैंडी के रूप में लेंगे तो और मजा आएगा। आप समझे, है तो जूस ही, लेकिन वो जमा कर, आप समझे ना। इसी तरह भगवान राधा और कृष्ण एक रूप बनकर आ गए, कुछ अलग नहीं है, जम गए। और ये लीला का हम आस्वादन करेंगे तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का गान करे तो क्या लिखा, श्री कृष्ण का जो गान लिखा है तो श्री चैतन्य चरितामृत, जो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र क्या है, अमृतमय है। इस अमृत को हमको पीना है बस। इसलिए राधा कृष्ण वो गौर बनकर आए हैं, दोनों मिलकर एक गौर बनकर आया है। तो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाप्रभु प्रकट हुए, इसका कई कारण है, एक आंतरिक कारण है और बाह्य कारण है। तो भगवान प्रकट हुए, इसका बाह्य कारण हम देखने जाए तो सुंदर वर्णन करते हैं, जितना हो हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी आगे कह रहे हैं, तृतीय श्लोके रे अर्थ केल विवरण, चतुर्थ श्लोके रे अर्थे सुनु भक्त गण। महाप्रभु का चरित्र और भगवान प्रकट हुए इसका कारण बताते हुए कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, 3 श्लोक का विवरण कर चुके हूँ मैं, और अभी जो चौथा श्लोक है इसका मैं वर्णन करता हूँ। अनर्पित चरी चिरात करुणा, कहते हैं भगवान प्रकट हुए हैं तो कैसे, तो कहते हैं अनर्पित चरी चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। भगवान प्रकट हुए हैं कलयुग में, और जो क्या करने के लिए, अहेतु की कृपा करने के लिए। यहाँ पर शब्द है करुणिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए केवल अहेतु की कृपा। अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं है। भगवान यहाँ प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, कोई निजी हेतु नहीं है। आप समझे, कहने का अर्थ है अहेतु की कृपा करने भगवान प्रकट हुए। हमारे जैसे बद्ध जीवों को क्या है, भगवान आस्वादन नहीं ले सकते। कृष्ण क्या है, लीला तो कृष्ण लीला काल में कभी कर सकते, लेकिन राधा रानी का भाव, राधा रानी का रंग और अंगीकार करके हम सबको भगवान ये लीला के माध्यम से कहने आए हैं, बतलाने आए हैं, सिखाने आए हैं, भाई ये हमारी माधुर्य लीला है, हमारी जो इस माधुरी रस लीला का आस्वादन करिए, जैसे भगवान कहे मैं ही करता हूँ। आप समझे, जैसे एक भंवर होता है, वो भंवर एक फूल का जो पराग होती है, पराग का केवल इसमें जो खुशबू होता है वो ले लेता है। समझे आप मेरा कहने का, फूल छोड़ देता है। इसी तरह हम सबको भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, हम सबको भगवान की इस लीलाओं का आनंद लेना है बस। आप समझे, भगवान इतना लीला किया है, इस लीला को हमको रसास्वादन करना है। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन, सचिनंदन के पुत्र बनकर भगवान आए हैं। तो हम सबको ये सचिनंदन दुलारे भगवान श्री कृष्ण श्री गौर की लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए। अरे भगवान की लीला का आस्वादन तो सब पशु पक्षी प्राणी भी करते थे, हम क्या, हम मनुष्य होकर नहीं करे तो हमारी मूढ़ता है, मूर्खता है। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन निकले दर्शन करने के लिए आ रहे, तो बीच में झारखंड पड़े, तो झारखंड में कई हाथी, कई वरु थे और कई व्याघ्र थे, सिंह से, अलग अलग जो हिंसक प्राणियों थे। अरे महाप्रभु जा रहे थे, इसके साथ भक्त थे, अरे महाप्रभु देखो यहाँ पर व्याघ्र बैठा है, अरे भगवान का स्पर्श इस शरण को हो गया इसका, तब तो व्याघ्र हरि बोल करने लगा। ये महाप्रभु का ये नमो महावदान्य में कल करा था ना, वो दान देने, कृष्ण प्रेम देने के लिए आया है। हमको
लेना है, किसी तरह हम इस लीला को किस तरह इस रसास्वादनम करें, बस ये माधुर्य लीला है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण सची के पुत्र बनकर आया है। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोलोक वज्रेर सह नित्य विहार। श्री कृष्ण पूर्ण रूप में गोलोक में रहते हैं। कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक में। और यहाँ पर भगवान का जो सनातन धाम, समझिए, भगवान का धाम सनातन धाम कौन सा है? गोलोक धाम है। सनातन मतलब कभी नष्ट नहीं, तो आदि काल से हो, वो भगवान का जो धाम है। यहाँ पर भगवान क्या है कहते स्वयं ब्रजराज पुत्र, मतलब ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण, परम श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और अपनी जो दिव्य लीला है, यहाँ पर लिखा है गोलोक व्रजेर सह नित्य विहार, और अपनी जो लीला है इस लीला का और दिव्य लीला का आनंद लेते हैं। भगवान ही अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं दूसरे की लीला। भगवान स्वयं अपनी लीला को आनंद लेते हैं। कहते हैं ब्रह्मार एक दिन तेहो एक बार, अवतीर्ण हया करेन प्रगट विहार। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार इस जगत अपने दिव्य लीलाएं में प्रकट करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में भगवान प्रकट होते। कितना योग आता है? तो कहते ब्रह्मा जी का दिन का और सबका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। कहते सत्य त्रेता द्वापर कले चारे युग जानी, से चारे युगे दिव्य एक एक गुण एक युग मानी। तो कहते हैं हम सब जानते हैं कि युग चार है। कौन सा युग है? सतयुग, बाद में द्वापर युग, बाद में द्वापर युग, त्रेता युग, फिर और एक है कलयुग। चार युग, ओके। सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग है। चार युगों को मिलकर कहते हैं, इसको एक दिव्य युग कहते हैं। चारों युग मिलकर इसको कौन सा युग कहते हैं? दिव्य युग। एकांत चतुर्युगे एक मनवंतर, 14 मनवंतर बाहर दिवस भीतर। तो कहते हैं 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनता है। 71 युग भेगा था तो एक दिव्य मनवंतर था। समझा ना? और कहते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आता है। कितना? 14 मनु आते हैं। वेवस्वत नाम ये सप्तम मनमंतर, 27 चतुर्युग तहार अंतर। कहते हैं वर्तमान जो मनु के 7वें मनु है, वो मनु वेवस्वत मनु, जो विवस्वान के पुत्र वेवस्वत, तो ये अभी राज कर रहे हैं। और कहते हैं बाद में ओ अब तक उसकी आयु के 27 दिव्य युग, 27 दिव्य युग अभी बीत रहा है। कहते हैं बीत चुके हैं। कितना? 27। तो इसमें बहुत कहते हैं कितना मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। 14 मनु का नाम याद होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी 14 मनु का नाम लिखे हुए कहते हैं। पहला है स्वयंभू मनु, बाद में स्वारोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु, वेवस्वत अभी जो चल रहा है। सावरणी मनु आएंगे, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्रपुत्र, फिर रोस्य देव सावरणी, और बाद में भौत्यक या इंद्र सावरणी, वो सब आएंगे।
तो ये सब मनु की बात यहाँ पर की है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। तो अष्टाविश चतुर्युगे द्वापरे शेषे व्रजेर सहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखते हो कहते हैं 28 दिव्य जो युग, जो द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रज धाम को संपूर्ण साज समाज के साथ पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। कितना? 28 जो जब चतुर्युगी होता है तब कृष्ण अपने धाम को यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो इसी तरह भगवान यहाँ प्रकट होते हैं और प्रकट होने से कई कारण होते हैं। तो कहे दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार सारी रस सारे भावर भक्त यत कृष्ण तारवस। भगवान चारों रस देने के लिए प्रकट। ऐसे तो मुख्य हमारे भक्ति में 12 रस बोला जाता है, लेकिन 12 में भी प्रमुख कोई है तो ये 5 है, और 5 में से भी प्रमुख है तो कौन सा है? माधुर्य श्रृंगार रस। तो इसमें कहते हैं दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार और शांत, और 5 रस। 5 में से भी मुख्य कौन सा रस है? श्रृंगार रस, माधुर्य रस। दास्य सख्य पिता माता कांता गण लजा व्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हजा। तो कहते हैं ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेव करते हैं। कहते हैं सेवकों को, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं को साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं अपने मित्र, माता पिता सबके साथ, गोपियों के साथ भगवान क्या करते हैं? रस का आस्वादन करते हैं। इसलिए कहते हैं आगे यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर ध्यान करी मने करे अनुमान। तो यहाँ पर भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान सब लीलाओं आस्वादन करते हैं और आस्वादन पुनः फिर भगवान अंतर ध्यान होते हैं, फिर बार बार प्रकट होते हैं। चिरकाल नाही करे प्रेम भक्ति दान भक्ति बिना जगते रहे नाही अवस्थान। तब भगवान ने सोचे बहुत समय हो गया मैंने प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है, इसलिए मुझे इस जगत में प्रकट होना होगा। भगवान कहते हैं बहुत शीघ्र समय, मतलब बहुत दीर्घ काल हो गया मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ, तो मैं अभी प्रकट हूँ। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति व्रज भाव पायले नाही शक्ति। तो कई लोग भक्ति भजन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन विधि भजन करते हैं। तो विधि भजन से मुझे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए भगवान ने सोचे थोड़ा प्रेमा भक्ति में देकर आओ। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मित्र स्थित ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति। बोले सब ऐश्वर्य भाव से भजन करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव में प्रीति होना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने सोचे तो मैं कुछ जाऊँ, और ऐश्वर्य भाव में क्या होता है? ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया वैकुंठे प्राय वैकुंठे जाय चतुर्विध मुक्ति पाय। तो कहते हैं ऐश्वर्य भाव से जो भजन करते हैं तो गोलोक मिलना मुश्किल है, समझ गए? वैकुंठ धाम मिलते हैं, वैकुंठ गोलोक सब अलग है। तो वैकुंठ धाम में जा सकते हैं, लेकिन इसको मुक्ति प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, समझे? विधि भजन से हो सकता है, लेकिन प्रेम प्राप्त करना इसमें नहीं होता है। इसलिए कहते 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है इसको।
ऐश्वर्य भाव में भगवान का भजन करने से कितना प्रकार की? 4 प्रकार। इसलिए कहा गया है साष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुज्य नालय भक्त आते ब्रह्म ऐक्य। तो कहते ऐसी तो 5 प्रकार की मुक्ति है। साष्टि का अर्थ होता है भगवान के तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, साष्टि मुक्ति। बाद में दूसरा है सारूप्य। सारूप्य में भगवान जैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है, ये सारूप्य मुक्ति है। और बाद में सामीप्य मुक्ति है, जो भगवान के निज पार्षद बन जाना, वो सारूप्य मुक्ति है। और बाद में सालोक्य है, ये वैकुंठ में निवास इसको मिलता है। और जो सायुज्य भक्ति है, वो सायुज्य मुक्ति भक्त नहीं लेते हैं, भगवान में समा जाना ये नहीं लेते हैं, भक्त मुक्ति नहीं प्राप्त करते। तो 4 मुक्ति कौन सा? साष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, ये 4 मुक्ति है। तो मुक्ति जो मुक्ति की इच्छा वाले व्यक्ति लेते हैं, लेकिन भक्त लोग तो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, समझे? वो तो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगति से काम है, कोई भी कामना नहीं। मम जन्मनि भक्ति अहेतुकित्वयि, मुझे आपकी जन्म मैं आपका भक्ति कर पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए नरसिंह मेहता भी कहते हैं, अरे भाई आप भजन करो, भजन करते हैं ना तो मुक्ति तो भक्त की दासी बन जाती है। हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, हे मागे जन्म अवतार रे। हरि के जन होते हैं, वो मुक्ति नहीं मांगते हैं। हाँ, मुक्ति यानी दासी रे। नरसिंह मेहता कहते हैं मुक्ति तो हाथ जोड़कर आती है और कहती है जैसे ध्रुव महाराज के पास जब भगवत धाम ध्रुव महाराज आए तब आए थे, काल अपना शरीर छोड़ गए, आपका शरीर नहीं दूंगा, ध्रुव महाराज ने नहीं दिया, समझे? इसी तरह मुक्ति भी आती है। मुक्ति आके भगवान को कहते हैं, भक्तों के पास आके कहती है, मुक्ति कहे गोपाल को। हाँ, मुक्ति गोपाल को कहते हैं मेरी मुक्ति कब हो जाए। भाई मुक्ति भी चाहते मुझे मुक्ति हो जाए, तो फिर भगवान के भक्त तो मुक्ति चाहते ही नहीं है। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मुक्ति नहीं चाहते, वो भजन करने के लिए शरीर प्राप्त करते, बार बार हमको जन्म मिले, बार बार हम भजन करें, भगवान का भक्ति करें, यही मांगते हैं भक्त। वही मांगना चाहिए, यही सार है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की मुक्ति का जो बात किया है, तो भक्त और चारों से भी, क्योंकि अष्ट सिद्धि जेने आंगणीय वो भी, नरसिंह मेहता कहते हैं अष्ट सिद्धि जेने आंगणीय वो भी मुक्ति नी दासी रे। मुक्ति तो दासी बन जाती है। अष्ट सिद्धि जो अणिमा लघुमा जब है ना, वो सब अष्ट सिद्धि है, आंगण आ जाती है, भक्त के पास आ जाती है। हमारे हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ, सब सिद्धि इसके पास। हाँ, आप भजन करो, सिद्धि तो ऐसे आ जाती है। सिद्धि कोई भक्त चाहते ही नहीं है, लेकिन हो ही जाती है। भक्ति में इतनी ताकत है, सिद्धि अपने इसके घर पर आने और टहलने लगती है। समझ में आया? इसके आंगन पर आकर कहते हैं मुक्ति सिद्धि अष्ट सिद्धि, कहते हैं उनको स्वीकार करें, हमको स्वीकार करें। लेकिन भक्त बोलते नहीं भाई, अरे आपको क्या, मुक्ति को हमको भी नहीं चाहिए। भजन में इतनी ताकत है, सिद्धि तो अपने आप आ जाती है, सिद्ध हो जाता है भजन करने से। कई व्यक्ति जो बोलते हैं हो जाता है, करना पड़ता है, हो जाता है। भजन में इतनी ताकत होता है, भगवान कर देते हैं, इस भक्त की बात को सही कर देते हैं। अब समझे? इसीलिए हम सबको भजन करना है, समझ गए? और आप याद रखो, भगवान ने ना बहुत गीता में भगवान ने मैं चलिए से चल, मैं चलो का भी चल मैं हूँ, समझ गए? भगवान क्या करेंगे? भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भागवत में कहा गया है भगवान सब कुछ दे देते हैं
और यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, जब रोता है तो माँ क्या कर देती है, इसको खिलौना देती है, तब वो खिलौना से क्या करते हैं, वो खेलने लगता है, माँ को भूल जाता है। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, खिलौना देकर खिलौना लेगा ही नहीं, क्या चाहिए इसको, माँ चाहिए। समझ में आया मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? इसी तरह यहाँ पर हमको सबको क्या कहते हैं, भगवान खिलौना दे देते हैं, थोड़ा कुछ ऐश्वर्य दे देते हैं, थोड़ा कुछ रूप दे देते हैं, हाँ, और कुछ हमको धन दे देते हैं, ऐसा कुछ दे दिया तो हम बस अरे हमारे पास तो बहुत है, बहुत प्राप्त कर लिए, लेकिन मूल हम रह गए भगवान को। और कोई कोई बच्चा को ऐसा भक्त होता है, हमको कुछ ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ धन नहीं चाहिए, हमको केवल आप चाहिए। आप समझे? ये हमको ये करना है, हमको केवल भगवान चाहिए, बस दूसरा कोई नहीं चाहिए। भगवान आप कितना भी प्रलोभन दो, आप कितना भी हमको खिलौना दो, लेकिन हम वो खिलौना से खेलने वाले आदमी नहीं है, हम तो आप ही चाहिए बस। जैसे एक बच्चा रो रो कर क्या करेगा, अपनी माँ को ही चाहिए, बस माँ के साथ बैठेंगे गोदी में, माँ के साथ खेलेंगे, बस इसी तरह है प्रभु, हमको आप ही चाहिए, ये खिलौना प्रलोभन नहीं चाहिए हमको। समझे हमारा बात मैं क्या कहना चाहता हूं? तो इसी तरह ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत, आप सब समझिए कितना सुंदर सिखा रहे। देखो कृष्ण कविराज गोस्वामी कि भाई ऐश्वर्य भाव में भजन करते तो मुक्ति मिल जाता है, वो भी 4 प्रकार की मुक्ति, 5वीं तो मुक्ति भक्त चाहे, और भक्त तो एक भी मुक्ति नहीं चाहते। इसलिए कहते आगे इसमें कि भगवान ने सोचा ये ऐश्वर्य भाव से सब भजन करते हैं, लेकिन वो प्रेम का मुझे आस्वादन, प्रेम का भाव इसमें नहीं आ रहा है। इसीलिए युग धर्म प्रवर्त यह नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामू भवन। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखते कहते हैं, भगवान कहे मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का, अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। देखो प्रेम प्राप्त करना है तो सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। या भगवान कहते मैं सामूहिक में कीर्तन करूंगा, हरि नाम कीर्तन करूंगा, और मैं संसार के प्रेमा भक्ति के 4 रसों के अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नित्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। देखो भगवान ने विचार किया मैं खुद जाऊंगा और मैं जाकर क्या करूंगा, निताय गौरांगो निताय गौरांगो, नाचते हैं ना निताय गौरांग का नाम लेके, लेकिन इस निमाय निताय दोनों क्यों आए, महामंत्र देने के लिए, कीर्तन देने के लिए आए। सामूहिक कीर्तन का बहुत प्रभाव होता है, इसलिए हम सबको कीर्तन करना है। कीर्तन में भगवान स्वयं आचरण करके दिखाए, भगवान स्वयं कीर्तन करने जाते थे, तो हम तो कौन सी बात है, क्या बात है। इसलिए रस होना चाहिए कीर्तन में, इतना प्रेमा रस है, भगवान के नाम का रस खुद भगवान देने के लिए आया है। तो इसलिए भगवान ने विचार किया मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, और प्रकट होकर मैं क्या करूंगा, हरि नाम का सामूहिक कीर्तन करूंगा। आपने करिमु भक्त भाव अंगीकार, आपने आचार्य भक्त सिखायु छ बारे। भगवान कहे मैं स्वयं आचरण करूंगा और मैं सबको सिखाऊंगा। समझे? मेरे जैसे केवल बोलना नहीं है, बोलते हैं और फिर करते नहीं है। आप समझे? आचरण करना है हमको। प्रभु यहाँ पर कहे आपनी करिमु भक्त, स्वयं ने भगवान भक्त रूप लिए और आचरण किया, और भगवान के मैं सबको सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सब जाइए क्या करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, स्वयं भगवान ने किए। तो हम सब निकले। हाँ, अभी बहुत आनंद हुआ। मैं जब अभी यहाँ पर नहीं था तो अब एकादशी को सब सामूहिक कीर्तन में 150 लोग निकले थे कीर्तन करने के लिए। प्रभाव होता है। अरे भगवान जब भी सांध काजी का जब चरित्र में आता है, भगवान हजारों की संख्या में कीर्तन लेके गए थे। और आज हमारे प्रभुपाद जी कृपा से, और प्रभुपाद के जो कृपा पात्र शिष्य है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, आज कई जगह पर गांव गांव में पद यात्रा करके कीर्तन निकालते हैं। होता है नहीं होता है? तो हम सबको इसमें ज्वाइंट होना है। हम कम से कम चलो यहाँ पर भी, मुझे आनंद है, हमारे हर संडे यहाँ पर 30-40 भक्त कीर्तन करने जाते हैं। बहुत ये महाप्रभु की कृपा होगा। मैं एक बार सुना था, एक प्रभुपाद के डिसाइपल ही बता रहे थे, देखो हम कीर्तन करने जाते हैं ना तो महाप्रभु हमारे साथ होते हैं। समझे? कीर्तन करने जाए तो कृष्ण चैतन्य साथ में होते हैं हमारे। चाहे इसलिए मैं वृंदावन में कई भक्तों को देखा है, परिक्रमा करते तो अकेले कीर्तन करते करते निकलते हैं। हाँ, पर केवल कीर्तन करना है हमको बस। तो यहाँ पर भगवान ने सोचे मैं ही सबको कीर्तन सिखाऊंगा। आपने ना केले धर्म सिखाए ना आय, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। तो कहते हैं स्वयं को आचरण करना चाहिए। भगवान यहाँ पर कहते हैं ये भगवत गीता सिखाए है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि मैं स्वयं धर्म का पालन करूंगा। भगवान ने कहा है ना कि धर्म का जब विनाश होता है तो मैं धर्म का पालन करूंगा, अधर्म को विनाश करके मैं धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान ने कहा है ना गीता में? नहीं कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, कहते हैं ना भगवान। तो इसी तरह भगवान गीता में पुष्टि किया है, भाई मैं धर्म का स्थापित करूंगा। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरे नाम संकीर्तन। भगवान कहे मैं खुद जाके धर्म की स्थापना करूंगा। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हेते, आमा बिना अन्य नाय व्रज प्रेम दिते। तो भगवान कहे भाई युग का प्रत्येक युग के लिए धर्म का सिद्धांत की स्थापना करना होता है। तो मैं कलयुग में जाऊंगा और कलयुग में धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करूंगा। क्योंकि अभी अधर्मी लोग हो गए हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे। आज भी देखो आप, तो भगवान की कृपा है, सब लोग नाम इतना, अभी प्रभुपाद जी की और कई संतों की, सब संत प्रकट हुए और सबको भगवान का नाम दे रहे हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के संत है, श्री संप्रदाय के संत है, सब चारों संप्रदाय के जो संतों लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान का नाम का तो प्रचार करते हैं। समझे ना? तो ये नाम का प्रचार करना ये कलयुग का धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी से अवतीर्ण करी मुनाना रंगे। तो भगवान पृथ्वी पर प्रकट होने का विचार किया और भगवान सोचे ठीक है चलो मैं जाऊँ और हरि नाम का प्रचार करूँगा। यही भाव कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हेला कृष्ण आपने नंदियाय। इसी तरह भगवान कहते हैं इस कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में भगवान नदिया में अवतीर्ण हुए। तो इसी तरह यहाँ पर सुंदर कथा मिल रही है। हम सबको एक कथा सुननी चाहिए। कितना आनंद है देखो, पढ़ने से केवल सुनने से, हम तो कुछ व्याख्या करें नहीं, केवल यही बोले तो भी कितना आनंद है। तो इस रस को हम ले और जीवन में उतारे। तो चैतन्य सिंह नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह विग्रह सिंहर अलंकार। कहते हैं चैतन्य नवद्वीप में स्वयं एक सिंह के आवाज करके शक्ति लेके भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसी तरह हम सब इस भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे। अभी कल हम आगे कहेंगे भगवान प्रकट हुए
तो कितना आनंद था और क्या क्या भाव था इस लीलाओं को बहुत सुंदर वर्णन श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी करते हैं। तो हम कल इस लीलाओं का आगे कृष्ण कविराज गोस्वामी से माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा